बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह जब हज के लिए तशरीफ़ ले गए तो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गैब इशारा मिलने पर आपने सिंध का रुख किया। सिंध तशरीफ़ लाने के बाद आपने एक जगह क़याम किया। इस वक्त सिंध में ज़ुल्म और जबर अपने अरूज पर था और आम था कि किसी की कोई फरियाद नहीं सुनी जाती। इस वक्त इसी वक्त का ये मकबूला भी नगरी चौपट राज लोगों को बेबस और लाचार देखकर एक मजलूम जिसका नाम सिकंदर बहादुर बोदला था, वो एक नारा मस्ताना लगाया करता था, मेरा मुर्शद आने वाला है, जुल्म का ज़वाल होने वाला है। सिकंदर बोदला सेवस्तान की पहाड़ियों में आबादत व रियाजत करते थे। एक रात सिकंदर बोदला ने ख्वाब में आवाज़ गैबी सुनी कि एक मर्द कलंदर आने वाला है जो जुल्म को नूर में तब्दील कर देगा। फिर अक्सर उन बुज़ुर्ग की ज़ुबान पे ये रहता था कि मेरा मुर्शद साईं आ रहा है। इस नारे को सुनकर शहर के लोगों के दिलों से दुआ उठती कि खुदा करे हमारा खैर ख्वाह जल्द आए और हमें राजा के जुल्म से बचाए। बोदला की आवाज़ में ऐसी कड़क थी कि राजा के किले की दीवारें चीरती हुई अंदर आ जाती थीं। रात के अंधेरे और सन्नाटे में ये पुरसोज आवाज़ अहले किला की नींदें उड़ा देती थी। शुरू में तो राजा ने और किले के लोगों ने इस आवाज़ को नज़रअंदाज कर दिया था, लेकिन जब नारों में शिद्दत आ गई तो वो भी बखला उठे। इन ज़ोरदार नारों ने ना जाने क्यों राजा को खौफज़दा कर दिया था। बिलाखिर राजा के सिपाही गए और इसको गिरफ्तार करके राजा के पास ले आए। राजा के सामने भी सिकंदर बोदला की ज़बान पर यही अल्फाज और नारे थे। राजा गज़बनाक हो गया और इसने सिकंदर बोदला को कैद करवा दिया, लेकिन कैद खाने में भी इसके नारे बंद ना हुए। राजा रात भर अज़ियत की आग में जलता रहा। सुबह हुई तो इसने वज़ीरों को तलब किया। वज़ीरों ने कहा कि बोदला की खाल उधेड़ दी जाए, अपने आप ही दिमाग ठिकाने आ जाएगा। राजा ने इजाज़त दे दी और सिकंदर बोदला पर जुल्म की बारिश कर दी गई, लेकिन उनकी ज़ुबान पर यही अल्फाज थे कि मेरा मुर्शद आने वाला है, जुल्म का ज़वाल होने वाला है। दूसरी जानब जब हाकिम सेवन लाल शहबाज कलंदर की यह करामत देखी कि इनका दीवाना सिकंदर बोदला कैद में होने के बावजूद भी रिहाई पाकर इनके पास पहुंच गया है, तो अपने इलाके के कुछ जादूगरों को तलब करके उनसे मुसलमान बुजुर्ग के मुकाबले का कहा। लेकिन सेवन के जादूगर ने मुकाबले से पहले ही अपनी शिकस्त तस्लीम कर दी कि इन्हें हराना हमारे बस की बात नहीं। अलबत्ता जादूगरों ने राजा को मशवरा दिया कि अगर किसी तरह मुसलमान दरवेश को हराम गज़ा दे दी जाए तो इसकी रूहानी क़ुव्वत सारी ज़ाया हो जाएगी और फिर हमारे जादू की ताकत इस पर गालिब आ जाएगी। राजा ने किसी रोज़ एक हराम जानवर का गोश्त पकाया और दस्तरखान सजाकर मुसलमान दरवेश की खिदमत में भिजवा दिया। जब यह ख्वान हज़रत लाल शहबाज कलंदर की खिदमत में पेश हुआ तो खाना देखते ही आपका रंग मुतग़य्यर हो गया और आपने ये कहकर खून से भरे हुए खाने का प्लेट उलट दिया कि हमारा ख्याल था कि वो काफिर इतनी निशानियां देखने के बावजूद ईमान ले आएगा, मगर जिसकी तकदीर में हलाकत और बर्बादी लिखी जा चुकी हो, इससे अल्लाह के सिवा कोई नहीं टाल सकता। मुर्शद के इस अमल से खुद इन पर लर्ज़ा तारी हो गया। फिर दूसरे लम्हे ज़मीन लर्ज़ने लगी। सेवन ज़लज़ले की लपेट में था। ज़मीन ने 2 करवट ली और ताकत व इक़्तिदार का सारा खेल ख़त्म हो गया। इधर दरवेश के सामने ख्वान उल्टा पड़ा था और इधर हाकिम सेवन के किले की बुनियादें उलट चुकी थी। जबकि एक रवायत जो आम लोगों की ज़बान पर होती है कि एक मजज़ूब हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का दीवाना था और इसको सारी दुनिया में हज़रत लाल शहबाज कलंदर से ज़्यादा कोई अजीज़ नहीं था। बादशाह को शदीद गुस्सा आया कि मेरे खिलाफ लाल शहबाज कलंदर के हक़ में नारे लगाने वाला कौन है। इसने बोदला को अपने पास बुलाया और कहा कि क्या तुम ही नारे बुलंद करते फिरते हो। राजा चौपट को इस मजज़ूब ने जवाब दिया, हाँ मैं ही नारे लगाता हूँ। यह कहकर मजज़ूब
شخص نے دوبارہ دیوانہ وار نعرے لگانے شروع کر دیے۔ راجہ چوپڑ نے معلوم کیا کہ اس کا نام کیا ہے تو اس نے بتایا کہ اس مجذوب شخص کا نام سکندر بودلہ ہے۔ راجہ چوپڑ نے کہا، قلندر کے حق میں نعرے لگانا بند کرو۔ یہ سن کر بودلہ کی آواز میں مزید شدت آ گئی اور اس راجہ کی بد دماغی اپنے عروج پر پہنچ گئے اور اس نے حکم دیا کہ مجھ سے بغاوت کرنے کے جرم میں اس مجذوب کو ذبح کر کے پکایا جائے اور اس کا گوشت کھا لیا جائے۔ لیکن ان کو ذبح کرنے کے بعد ان کا گوشت کھایا جا رہا تھا کہ ادھر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ دمال ڈال رہے۔ حضرت لال شہباز قلندر معمول کے مطابق دمال کے دوران بودلہ بہار کو پکارتے تھے۔ انہوں نے جیسے ہی ان کو پکارا، مختلف روایات کے مطابق جن جن لوگوں نے سکندر بودلہ بہار کا گوشت کھایا تھا ان پر عجیب و غریب واردات گزر گئی اور جو بوٹیاں وہ کھا چکے تھے ان کے منہ اور میدوں سے نکل نکل کر لال شہباز قلندر کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئی۔ جب بودلہ کے تمام اعضاء جمع ہو گئے تو ان اعضاء نے ایک جسم کی شکل اختیار کر لی اور دھمال کر کے وہ جسم دوبارہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر راجہ گھبرا گیا۔ حضرت لال شہباز قلندر نے راجہ سے کہا، تو نے میرے مرید کو شہید کر دیا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ راجہ نے گھبراتے ہوئے جھوٹ بولا کہ اس مجذوب کو اس لیے قتل کروایا گیا کیونکہ میرے قلعے کی دیوار میں ایک کھڑکی ہے جہاں اکثر میری بیٹی بیٹھا کرتی ہے اور بالوں کو سنوارتی ہے۔ اس کے بالکل سامنے مجذوب رہتا تھا اور وہ میری بیٹی کا عاشق ہو گیا۔ مجھے علم ہوا تو میں نے رسوائی سے بچنے کے لیے اس کا قتل کروا دیا۔ حضرت لال شہباز قلندر نے راجہ کو بتلایا اس کا نتیجہ راجہ کو بھگتنا پڑے گا، مگر راجہ الٹا لال شہباز قلندر کو دھمکاتے ہوئے محل کی جانب لوٹ گیا۔ پھر حضرت لال شہباز قلندر اپنے مرید کی یاد میں بے تحاشا روئے۔